राधे राधे गुरुजी। जी चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी मेरा सवाल मेरे बारे में ही है आपसे। बोलो। मतलब मेरे से मुझे कोई टेंशन होती है, मुझसे कोई मेरी गलती नहीं हुई, कोई मुझसे कुछ कह दे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर ऐसा लगता है कि पूजा नहीं करूं, भगवान मेरी सुनते ही नहीं है। तो मतलब इससे कोई पाप पड़ता है या भगवान सुनते क्यों नहीं है? भगवान सुनते तो हैं। कौन बोला आपसे कि नहीं सुनते? मेरी सुनते ही नहीं है वो। मतलब एक आध 2 महीने सोच देंगे आप सुनेंगे, फिर वो सुनते नहीं है। तो मतलब मन दुखी होता है, फिर नींद आए, सिर में दर्द, बीमार हो जाती हूँ। क्या सुनना, क्या चाहते हैं आप भगवान से? क्या सुनाना चाहते हैं ईश्वर को? मैं भगवान से यही चाहती हूँ कि मतलब मैं घर में खुश रहूँ, घर वाले भी खुश रहें। तो घर वाले आप खुश रहो तो आप खुश रहो ना। इसमें भगवान ने थोड़ी आपके मुंह में हाथ रखा कि नहीं आप हंस नहीं सकते, आप खुश नहीं रह सकते। भगवान ने तो आपको खुश रहने के लिए संसार में भेजा है, आप रहो खुश। गुरुजी कोई ना कोई टेंशन ऐसी आ जाती है कि क्या टेंशन आती है बताओ? क्या टेंशन आती है? वही सब चीज से ही टेंशन है सर। क्या टेंशन है? जैसे कि बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, फैमिली को लेके। तो हस्बैंड को लेके क्या है? हस्बैंड का है बोलना, पति देव क्यों नहीं बोलना है? हाँ पति को लेके। हाँ क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं कुछ भी नहीं है। पर वो फिर काय की दिक्कत? घर पे ध्यान नहीं देते हैं वो। घर पे ध्यान नहीं देते? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी मैं खुद भी कोशिश करती हूँ। तो मेरा जब वो अच्छे हैं, शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाएं? नहीं मतलब वो फैमिली पे ध्यान दें, मतलब घर पे भी ध्यान दें। और जैसे मैं कुछ करने की सोचती हूँ, चलो हस्बैंड ध्यान नहीं देते, मैं करूँ तो मेरा कोई काम होता ही नहीं है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दुर्गे मैया से प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना अच्छी बात है। भगवान ने देखो हर चीज भगवान के ऊपर नहीं थोपी जाती बेटा। आपके पति हैं, आप समझाओ, आप बात करो, वो आपसे बात नहीं करते हैं? करते हैं, कभी तो सही चल रहते हैं, कभी मतलब वो थोड़ा ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये तो उनका स्वभाव होगा। लाए हैं पति को आप? नहीं, अगली बार लेके आऊंगी। आप लेके आना, हम बात करेंगे, उनके मन में क्या है जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? आप खुश रहो। भगवान ने कभी किसी को ये थोड़ी कहा कि नहीं तुम हंसो मत, तुम खुश मत रहो। गुरुजी मेरे सिर में दर्द होने लगता है, मैं कोई बात सोचती हूँ, मेरी बीमारी। सोच ही मत करो ना, आपके पति बहुत अच्छे हैं। दिमाग से निकलती नहीं है सर गुरुजी। और मतलब ऐसे डॉक्टर पे जाती हूँ, डॉक्टर ये बोलते हैं कि सोचना बंद करो, सोचना बंद करो। हाँ तो सोचो ही मत। इतना सोचोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, परेशान होगे। और मेरी तबीयत खराब ही रहती है ज्यादातर। तो कोई आप योग किया करो और सोचा विचारा कम करो। ठीक है? उपाय तो बताओ गुरुजी कोई उपाय। रोज कथा सुना करो। आपके पति को बोलना वो भी कथा सुने, आप भी रोज कथा सुना करो। आपकी कथा तो सुनती हूँ। कथा सुनेंगे तो टेंशन खत्म होगी। मैं मस्त बिंदास जीवन हंसते मुस्कुराते गुजारो, प्रसन्न चित्त से। गुरुजी हमें आशीर्वाद दो, मेरी तबीयत खराब नहीं हुआ करे। खुश रहिए, योग किया करो। क्या प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न है, मेरा पति शराब पीता है तो क्या मुझे एकादशी का व्रत करने चाहिए? नहीं। हाँ आप तो नहीं पीती हो ना शराब? नहीं जी। फिर आप करो एकादशी। और एक प्रश्न और है आपसे, प्याज लहसुन खाना चाहिए या नहीं? तामसी है, आप खाना चाहो आपकी मर्जी, ना खाना चाहो आपकी मर्जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और किसको करना है? लो जल्दी करना भैया। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। हाँ गुरुजी एक प्रश्न है हमको। मैं गांव से मिट्टी लेकर आई थे। हाँ बिहार के रहने। गुरुजी राधे राधे। राधे। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करती हूँ जी। मेरा कुछ कहना नहीं, आपके सामने मेरी औकात नहीं है कुछ कहने की। बस 1 मिनट की बात करूंगी आपसे कि जो आप न्यूज नेशन में अभी गए थे तो हमारी बहनें वहाँ कह रही थी कि चाहे जो अपनी शादी में लड़के लोग जो हैं अपनी खुफियाँ सावर कर सकते हैं, तो क्या शादी में लड़कियाँ नाच कर नहीं कर सकती हैं खुफी जाहिर? तो हमारा उन्हीं से कहना है माताओं बहनों से कि अगर नाचना ही है तो भगवान के दरबार में झूमो, तो सबसे बड़ी उसी में खुफी है। सही। और कुछ ही में नहीं है। और कहते थे कि लड़कियां चाहें जो क्यों नहीं पहन सकती हैं, तो ये अगर हम मर्यादित कपड़े पहनेंगी तो लड़कों की औकात नहीं है कि माताओं बहनों पर नजर डाल सके। बस और कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल सही कहा आपने। सब मर्यादित कपड़े पहने तो फिर किसी की हिम्मत क्या कि कोई नजर डाले। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है? अच्छा कोई बात है तो फेंक ही दी। हाँ तो फेंके दे। खुश रहिए। ठीक है गुरुजी। आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी। हाँ आशीर्वाद है कि हम हमेशा आते रहे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं पूजा भजन कीर्तन करता हूँ तो मेरा शरीर हिलने लगता है।
क्यों? यही हमको मालूम नहीं है। हिलने लगता है? हाँ जी। कैसे? ऐसे ऐसे कि ऐसे ऐसे? नहीं, हल्का हल्का हिलने लगता है। अच्छा, तो ठीक इसका है भी ना। हिलने लगता है। अच्छा है, हिलने दो, भगवान का चिंतन करते रहो। इसका भी हिलता है। अच्छा है, भगवान का चिंतन करते रहो दोनों जन। गुरु जी हमको गुरु मंत्र लेना है। कल सुबह 8 बजे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न आपसे है कि हम जब तुलसी माला धारण करते हैं तो कोई डेथ हो जाए तो क्या करें? हम तुलसी माला धारण करें कि उसको निकाल के रख दें? तुलसी माला आप धारण करिए रहिए। देखिए, किसी की मृत्यु पर जाते हैं ना, तो तुलसी की माला उतार के उसकी चिता पर ही डाल देना चाहिए, क्योंकि किसी की भी चिता में तुलसी जले तो उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परम गति प्राप्त होती है। और आप दूसरी पहन लो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा एक सवाल है। हम फील्ड वर्किंग करते हैं, ज़्यादातर बाइक से चलते हैं सड़क पे, हाईवे हो। सही है। हाँ, जब बाइक ड्राइव करते हैं गुरु जी तो मन व्यथित होता है, लगता है अब कोई हमको मतलब आगे से या कोई पीछे से आ रहा है, बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी क्या? राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा एक सवाल है। हम फील्ड वर्किंग करते हैं, ज़्यादातर बाइक से चलते हैं सड़क पे, हाईवे हो। सही है। हाँ, जब बाइक ड्राइव करते हैं गुरु जी तो मन व्यथित होता है, लगता है अब कोई हमको मतलब आगे से या कोई पीछे से आ रहा है, बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी क्या करें? आपका मार्गदर्शन चाहिए। पहली बार आए हैं खगड़िया से। तो आप गाड़ी से चलते हो, चलते अच्छे से सावधानी से चलाओ, किनारे चला करो, बीचों बीच ना चला करो। हेलमेट यूज करते हैं गुरु जी, लेकिन फिर एक अजब सा मन में, जैसे बाइक ड्राइव कर रहे हैं, बार बार ये सवाल ड्राइव करते टाइम आता है। आप करते रहो। कितनी लंबी यात्रा करते हो बाइक से? नहीं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर। ठीक है, फिर ठीक हाँ, है, सही है। आप धीरे धीरे किनारे किनारे चलाओ, बीचों बीच ना चलाया करो, सड़क के बीच में। क्योंकि एक दो बार थोड़ी बहुत दुर्घटना हो चुकी है, साथ में चोट उट लगा है, लेकिन वैसी कोई घटना नहीं हुई है। आगे ना हो, भगवान से प्रार्थना है। आप अच्छे से चलो, सुरक्षित। कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी। ठीक। थैंक यू। राधे राधे गुरु जी। जी जी जी। गुरु जी, मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था, बस आज सुबह घर से आए, बस मन में भावना थी, पता भी नहीं था कि यहाँ रास्ते में आपका ये श्री धाम है जी। तो चलते चलते बस रास्ते में मिल गया। बस तो चलते चलते यूं ही रुक गई हो यहाँ, ऐसे ऐसे बिल्कुल मालिक ले चलो अच्छा है। मैं ये बताओ, हम आपकी क्या सेवा करें? बस मालिक यही सेवा, आपके दर्शन हो गए। प्रसाद पा लेना आप, ठीक भोजन है। प्रसादी करके जाइएगा। ठीक है महाराज जी। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत क्या अच्छा लगा? बहुत, हर बात अच्छी लगी। चलो, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न आपसे है कि हम जब तुलसी माला धारण करते हैं तो कोई डेथ हो जाए तो क्या करें? हम तुलसी माला धारण करें कि उसको निकाल के रख दें? तुलसी माला आप धारण करिए रहिए। देखिए, किसी की मृत्यु पर जाते हैं ना, तो तुलसी की माला उतार के उसकी चिता पर ही डाल देना चाहिए, क्योंकि किसी की भी चिता में तुलसी जले तो उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परम गति प्राप्त होती है। और आप दूसरी पहन लो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा एक सवाल है। हम फील्ड वर्किंग करते हैं, ज़्यादातर बाइक से चलते हैं सड़क पे, हाईवे हो। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी से पंडाल में सभी लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, तो महाराज जी ने कितना अच्छा और व्यवस्थित तरीके से उनको मार्गदर्शन किया है। इसीलिए महाराज जी की कथाएं हमें अच्छी लगती हैं। आप भी महाराज जी की कथाएं नित्य प्रति सुना करिए, क्योंकि महाराज जी जीवन पर्यंत काम आने वाली अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। हर एक व्यक्ति का बहुत ही सही और अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए महाराज की कथाएं सुनने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं और प्रश्नोत्तरी भी करते हैं। महाराज जी बहुत ही अच्छे और
व्यवस्थित तरीके से उन सबसे बात करते हैं और उनका समस्या का समाधान भी करते हैं। आप लोगों ने इस कथा को सुना होगा तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि महाराज ने कितने अच्छी तरीके से सभी को समझाया और बताया है। इसलिए महाराज जी ने बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है। एक लड़का आया है, वो पूछता है अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या तुलसी का माला धारण किए हैं उसको निकाल देना चाहिए। महाराज ने कहा है नहीं, अगर आपको निकाल के रखना है तो उसी को उसकी चिता में डाल दो ताकि उसे स्वर्गवास मिल जाए और उसकी मुक्ति हो जाए। महाराज जी ने की बातें हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से समझाया बताया है, उस बालक के भी समझ में आ गया और सुनने वाले सभी लोगों ने जिसको जानकारी नहीं वो भी जान गए हैं। और सभी लोग अच्छी बातें करते हैं, सभी की बातें हमें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए महाराज जी की कथाएं हम नित्य प्रति सुनते रहते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो आप लोग कथाएं अवश्य सुना करिए। हम मिलते हैं आपको अगली कथा में। अगर ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए